बच्चों, छठी कक्षा के छात्रों, आज आपको मैं पहली कविता पढ़ाने जा रहा हूं। आपके इस टेक्स्ट बुक से, हिंदी की किताब से मैं पहली कविता पढ़ा रहा हूं। इस कविता का नाम है भारतवर्ष है सबसे प्यारा। भारतवर्ष है सबसे प्यारा। तो अब भारतवर्ष है सबसे प्यारा, ऐसा यहां क्यों कहा गया है? तो इस कविता में देश प्रेम की भावना और उसके अलावा भारत दूसरे अन्य देशों से कैसा भिन्न है, कैसा अलग है, ये बताने के लिए ये कविता दी गई है। तो इस कविता में आज हमें क्या सीखने को मिल रहा है, मैं उस पर चर्चा करूंगा। तो सुनो, तो यहाँ कविता परिचय में हमें कौन सी बात सुनने को मिलती है? तो कविता में भारत की महिमा को बताते हुए, जरा गौर से देखो, भारत की महिमा को बताते हुए सब देशों से इसे न्यारा कहा गया है। न्यारा का मतलब क्या है? न्यारा का मतलब है अलग, सबसे अलग, सबसे भिन्न, सबसे भिन्न, सबसे अलग, भिन्न, भिन्न है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। अब हमारा देश सब देशों से अलग क्यों है? मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनो। हमारा देश सब देशों से भिन्न है क्यों? क्योंकि इस देश की मिट्टी में जो अन्न उगता है, ऐसा अन्न किसी देश में नहीं उगता। इस देश में कई हजारों पवित्र नदियां बहती हैं। गंगा हो, यमुना हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, नर्मदा हो, भद्राव हो, कई नदियां हैं। और इन कई नदियों से बहने वाले पवित्र जल से हमारा देश प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर हो गया है। और इसके अलावा यहाँ का किसान, खेती हर किसान है, पसीना टपका कर खेतों में अपनी मेहनत से अन्न उगाता है। तो यहाँ ऐसे किसान का भी वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। भारतवर्ष है सबसे प्यारा, भारतवर्ष है सबसे प्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सब देशों से बढ़कर न्यारा, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सुंदर मुकुट हिमालय इसका, सागर चरण पखारे, सागर चरण पखारे, गंगा यमुना पावन नदियां, गंगा यमुना पावन नदियां, बहते जिनके जल के धारे, बहते जिनके जल के धारे, भांति भांति के अन्न फूल फल, भांति भांति के अन्न फूल फल, औषधियां और रत्न जवाहरात, औषधियां और रत्न जवाहरात, श्रम करते दिन रात खेतीहर, श्रम करते दिन रात खेतीहर, हर्षित होते धान उगाकर, हर्षित होते धान उगाकर, भारत माता हमें तेरे, हम तेरे सूत है, भारत माता हम तेरे सूत, सदा तेरा गुणगान करे, सदा तेरा गुणगान करे, पालन करती हो हम सबका, पालन करती हो हम सबका, सदा तुम्हारा मान करे, सदा तुम्हारा मान करे। तो बच्चों, इतनी सी छोटी कविता दी गई है।
लेकिन ये छोटी सी कविता छोटी नहीं है, इसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा हुआ है। तो ये अर्थ क्या है, अब मैं आपको यहां पर स्पष्ट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो बच्चों। आज जो हम कविता पढ़ रहे हैं, कविता का नाम है भारतवर्ष है सबसे प्यारा। तो अब ये भारतवर्ष कैसे सबसे प्यारा है, जरा सुनो। भारत का प्राचीन इतिहास भारत को सब देशों से भिन्न अलग करके दिखाता है। भारत इसलिए भी भिन्न है क्योंकि भारत के सिर पर हिमालय रूपी मुकुट है, जो इसकी शोभा को बढ़ाता है, इसकी सुंदरता को बढ़ाता है। तथा दक्षिण में 3 तरफ, अब उत्तर में तो हिमालय पहाड़ है, लेकिन भारत के दक्षिण में, साउथ में क्या है, तो भारत के दक्षिण में 3 समुद्र है। भारत के दक्षिण में 3 समुद्र है, जो रोजाना भारत के पैर यानी चरण धोते हैं, पैर धोते हैं। तो ये 3 समुद्र कौन से हैं, तो एक है अरबी समुद्र, दूसरा है बंगाल का उपसागर, बंगाल सागर, और तीसरा है हिंद महासागर। आप इसे अंग्रेजी में कह सकते हो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, लेकिन हिंदी में इसे कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है बंगाल का सागर, बंगाल का उपसागर, अरबी समुद्र और हिंद महासागर। ये तीनों समुद्र क्या करते हैं, रोजाना चरणों को धोने का कार्य करते हैं। हमारे देश में पवित्र गंगा नदी बहती है, यमुना, गंगा, यमुना, सरस्वती 3 पवित्र नदियां बहती है, जिसका पवित्र जल हमें कई बीमारियों से बचाता है। इस देश में अन्न की कमी नहीं है, इस देश में काफी अन्न उगता है, यहाँ सब तरह का अन्न उगता है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, बाजरा हो, कोई भी दाल हो, मूंग की दाल हो, उड़द की दाल हो, कोई भी तुअर की दाल हो, सब उगती है। कई फल उगते हैं, आम का फल हो, अमरूद का फल हो, जाम हो, कोई भी हो, सब यहाँ फल उगते हैं। तरह तरह के फूल खिलते हैं, हर तरह का फूल आपको यहाँ देखने मिलेगा, चाहे गुलाब हो, चाहे चंपा हो, चाहे चमेली हो, चाहे जास्मीन हो, कोई भी फूल हो, यहाँ हर तरह का फूल आपको देखने मिलेगा। यहाँ कई तरह की जड़ी बूटियां भी मिलती है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भी इस भारतवर्ष में आपको दिखाई देगी। तो यहाँ कई लाइलाज बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों से किया जाता है, और इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियां भी मिलती है। इस देश में कई रत्न भी इस देश की मिट्टी से निकले हैं। अब रत्न यानी क्या, रत्न का मतलब है डायमंड, डायमंड, ऐसे कई रत्न भी इस भूमि से निकले हैं। उनमें से एक प्रमुख है कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड, और दूसरा है नीलम, नीलम यानी ब्लू डायमंड, ब्लू डायमंड। तो नीलम रत्न ये भी इस देश की ही उपज है। इस देश का किसान खेतीहर है, परिश्रम करता है, खेतों में अन्न उगाता है, और भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों का पेट भरने का कार्य करता है। ऐसी भारत में मेरा जन्म हुआ, मैं धन्य हो गया, मुझे ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेने का मौका मिला, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं इस देश का ऋण कभी नहीं फेर सकता, इस देश ने मुझ पर जो उपकार किया है मैं वो उपकार कभी फेर नहीं सकता।
हाँ, मैं केवल एक कार्य कर सकता हूँ और वो कार्य है मैं सदैव इसके सम्मान को बढ़ाता रहूंगा, इस देश की उन्नति करता रहूंगा, इस देश की प्रगति करता रहूंगा। बच्चों, आज की कविता है भारतवर्ष है सबसे प्यारा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಕವಿತೆಯ ಹೆಸರು ಭಾರತ ವರ್ಷ ಹೈ ಸಬ್ಸೆ ಪ್ಯಾರ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮಗೆ ಬಹಳ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಬೇರೆ ದೇಶದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ಹಾಗೂ ನೀಲಮಂತ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ದೇಶದ ರೈತ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾ ಇವರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इतने पवित्र देश में मेरा जन्म हुआ है, मैं धन्य हो गया हूँ. तो बच्चों, ऐसी कविता के विषय में अगले पीरियड में मैं बहुत कुछ जानकारी दूंगा. जैसे यहाँ पर आए हुए ब्लू इंक में लिखे हुए सभी शब्दों के अर्थ मैं स्पष्ट करूंगा. एक एक पंक्ति का अर्थ मैं यहाँ अगले पीरियड में आपको अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताऊंगा. लेकिन आज के लिए आपको होमवर्क देना जरूरी है. तो आज इस कविता में आपको क्या होमवर्क करना है, मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ. तो अब इस कविता का होमवर्क आप अच्छी तरह से लिख लो. होमवर्क को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? गृह कार्य. तो आज का गृह कार्य क्या है? तो आज का गृह कार्य है ये छोटी सी कविता आपको 5 बार मुझे लिखकर दिखानी पड़ेगी. ये छोटी कविता आपको 5 बार मुझे लिखकर दिखानी पड़ेगी. तो लिख लो. वस्तु कविता को 5 बार लिखिए. आपको ये कविता 5 बार क्यों लिखना है? क्योंकि आपको ये कविता 5 बार लिखने से, बोल बोल कर लिखने से ये कविता कंठस्थ हो जाएगी, ये कविता आपको याद हो जाएगी और इसके साथ साथ आपका अक्षर ज्ञान भी सुधरेगा, आपका हैंड राइटिंग भी अच्छा होगा. आप सुलेख रीति से अच्छी तरह से ये कविता लिख सकोगे और आपकी अक्षर भी बहुत सुंदर हो जाएंगे. तो ये कार्य आपको करना है. अगले पीरियड में मैं इस कविता के विषय में और अधिक जानकारी आपको दूंगा. आज के पीरियड में हम इतना ही देखेंगे. आज के पीरियड में केवल मैंने आपको इस कविता के विषय में संक्षिप्त अर्थ बताया. अब ये संक्षिप्त अर्थ अगले पीरियड में हम पूरी तरीके से इस अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे. और इस कविता में कौन कौन सी प्रमुख बातें यहाँ दी गई है, वो सारी प्रमुख बातें मैं तुमको अगले पीरियड में बताऊंगा. धन्यवाद.